नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। नशे में धुत होकर कोई अपनी कार के पहियों तले दो लोगों की कुचल कर जान ले और बदले में ऐसा करने के आरोपी को अदालत महज एक निबंध लिखने और 15 दिनों तक ट्रैफिक वॉलंटियर बनने की शर्त पर सिर्फ चंद घंटों में जमानत दे दे, तो इसे आप क्या कहेंगे? पुणे की सड़कों पर 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 करोड़ की पोर्शु कार दौड़ाकर 2 लोगों की जिंदगी छीनने वाले नाबालिग रईस जादे की कहानी कुछ ऐसी है। वो कहानी जिसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर लोगों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीरें एक सीसीटीवी फुटेज का हिस्सा है जो पुणे के एक रेस्टोरेंट बार में कैद हुई। तस्वीर में नाबालिग लड़के लड़कियों की एक टोली कायदे कानून से बेफिक्र खुलेआम जाम छलका रहे हैं। फिर दूसरी तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर पुणे के कल्याणी नगर इलाके की। रात के करीब 2:30 बज रहे थे और इस इलाके में खाने पीने की कई दुकानें रात्रि के 3 से 4 बजे तक खुली रहती हैं, या आप मान सकते हैं 24 घंटे खुली रहती है। यहां देर रात तक चहल पहल बनी रहती है। तीसरी तस्वीर सामने आई जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर किसी का भी कलेजा हलक में आ जाए। सड़क पर लड़का लड़की एक जोड़ी एक बाइक पर नजर आती है जो यूटर्न लेकर सड़क की दूसरी तरफ चली जाती है और इसके ठीक चंद सेकंड के अंदर सिल्वर ग्रे कलर की एक हाई प्रोफाइल पोर्शु कार बिजली की रफ्तार से उसी सड़क पर गुजरती है। इस कार की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि यह मंजर देखकर और कार की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अगले ही पल जो कुछ होता है उससे तो पूरे इलाके में सन्नाटा खिंच जाता है। मौके पर मौजूद हर किसी को मानो काट मार जाता है और फिर लोग खुद को संभालते हुए उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। असल में चंद सेकंड के अंदर ही ये कार बाइक पर गुजरती लड़का लड़की की उस जोड़ी को पीछे से हिट करती है और कार की रफ्तार बेहद ज्यादा है। ये एक्सीडेंट भयानक साबित होता है। चश्मदीदों की माने तो बाइक के पीछे बैठी लड़की कार की टक्कर से करीब 7 से 8 फीट हवा में उछल जाती है और नीचे पथरीली सड़क पर किसी बेजान चीज की मानिंद आ गिरती है और इसी के साथ बीच सड़क पर ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरह बाइक चला रहे लड़के की हालत तो ऐसी ही होती है कि वो हिल डुल भी नहीं पाता है और धीरे धीरे उसकी भी सांसें साथ छोड़ने लगती है। आनंद फानन में मौके पर मौजूद लोग दोनों को नजदीक के अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जहां लड़की को ब्रॉड डेड यानी पहले से ही मुर्दा करार दे देते हैं, वहीं अस्पताल लाए जाने के कुछ ही देर बाद लड़के की सांसें भी उसका साथ छोड़ देती हैं। यानी करीब 160 से 170 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली कार पलक झपकते ही बीच सड़क पर 2 हंसती खेलती जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर देती है। अब आइए आपको इन दोनों तस्वीरों के बीच का रिश्ता समझा देते हैं। फिर घनघोर लापरवाही और दर्द में लिपटी इस कहानी के एक एक सच आपके सामने खोल कर रखेंगे। असल में सीसीटीवी की पहली तस्वीर में नजर आ रही नाबालिग लड़कों की जो टोली एक बार में बैठकर जाम छलका रही है, वहीं नाबालिग लड़के रात को इस पोर्शु कार में पुणे की सड़कों पर एडवेंचर के लिए निकलते हैं और इत्तेफाक से इस कार में स्टीयरिंग एक ऐसे नाबालिग के हाथों में होती है जो नाबालिग होने के साथ साथ शराब के नशे में धुत भी है। और रफ्तार और नशे का यही काकलेट न सिर्फ 2 जिंदगी बल्कि 2 परिवारों की तबाही की वजह बनता है। वैसे तो हमारे देश में हर घंटे तकरीबन 53 सड़क हादसे होते हैं जिनमें औसतन करीब 19 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद पूरे का ये सड़क हादसा इसलिए भी हट कर रहा है क्योंकि इस हादसे में तमाम नियम कानूनों की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं वैसा कम ही देखने और सुनने को मिलता है। अब इस हादसे के लिए जिम्मेदार उन कायदे कानूनों के उल्लंघन की बात कर लेते हैं जिसने 2 जिंदगियों को लील लिया। पहली बात तो कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था, दूसरी बात नाबालिग लड़का शराब में नशे में धुत था और तीसरी बात कार की रफ्तार करीब 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और चौथी बात कार पर कोई नंबर प्लेट तक नहीं था और पांचवी बात उसने ट्रैफिक के कई दूसरे नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे में इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों का पारा हाई हो जाना लाजमी था। तो लोगों ने जैसे ही पोर्शु कार से शराब के नशे में धुत 3 लड़कों को नीचे उतरते खासकर ड्राइविंग सीट पर नाबालिग को बाहर आते देखा तो उनका गुस्सा आपे से बाहर हो गया और लोगों ने मौके पर ही उन लड़कों की ओर खासकर गाड़ी चला रहे 17 साल और 8 महीने की नाबालिग की धुनाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उधर जब हादसे का शिकार बने लड़का लड़की की पहचान साफ हुई तो पुणे से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर और उमरिया तक में मातम पसर गया। मारे गए दोनों लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों इन दिनों पुणे में ही रहकर जॉब कर रहे थे। इनमें एक थी 24 साल की अश्विनी कोष्टा
और दूसरा 24 साल का ही अनीस अवधिया। दोनों अच्छे दोस्त और एक दूसरे को सालों से जानते थे। 18 और 19 मई की दरमियानी रात को उनके कुछ पुराने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर था और दोनों पास के ही एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे, जहां से लौटते वक्त ये हादसा हो गया। उधर हादसे के लिए जिम्मेदार नाबालिग लड़कों की बात करें तो आरोपी नाबालिग अपने कुछ दोस्तों के साथ उस रात पार्टी कर रहा था। वो पहले एक बार में गए जहां उन्होंने जमकर शराब पी। ये लड़के वहां रात करीब 12 बजे तक रुके। उसके बाद फिर एक दूसरे बार में गए जहां से फिर पीने पिलाने का दौर चला और वहां से रात के करीब 2:30 बजे के आसपास से लड़के इस पोर्सू कार से जाए राइड के लिए निकले, लेकिन जाए ड्राइवर की जरूरत से ज्यादा रफ्तार ही हादसे की वजह बन गई। नाबालिग ने नशे में धुत होकर 2 इंजीनियरों को कुछ ऐसे उड़ाया कि दोनों की जिंदगी ही खत्म हो गई। हादसे के बाद ही पुलिस ने कार चला रहे नाबालिग और उसके दोस्तों को काबू कर लिया, लेकिन मामला रोड एक्सीडेंट का था और उसकी उम्र 18 से कम थी। उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां उसे कुछ शर्तों के साथ महज 15 घंटे में ही जमानत मिल गई। इन शर्तों में उस सड़क हादसों पर एक निबंध लिखने को कहा गया और 15 दिनों की ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर ट्रैफिक पुलिस के साथ पूरे की सड़कों पर ट्रैफिक संभालने का काम दिया गया। हालांकि इतने भयानक हादसे के लिए जिम्मेदार एक लड़के की चट गिरफ्तारी और फट जमानत कि इस प्रक्रिया ने लोगों को गुस्से से भर दिया और इसे लेकर पूरे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जाने लगे। कहा गया कि इसके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। हालांकि पूरे पुलिस का कहना है कि आरोपी लड़के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या, 304A लापरवाही से कोई ऐसा काम करना जिससे किसी की जान चली जाए, 337 लापरवाही से किसी को चोट पहुंचाना, 338 अपने उतावलेपन के चलते किसी की जिंदगी खतरे में डालना, 427 किसी को परेशान करना और नुकसान पहुंचाना, 279 सार्वजनिक जगह पर तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 यानी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना और 119 ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना जैसे आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया। जबकि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी देने के जुर्म में आरोपी लड़के के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3, 5, 77, 75 और 199A के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया और इसी तरह नाबालिग लड़कों को शराब परोसने के जुर्म में 2 रेस्टोरेंट बार के मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। लोगों के गुस्से को देखते हुए हरकत में आई पुलिस ने अब नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर अपने नाबालिग बेटे को कार की चाबी देने का इल्जाम है। पुलिस ने विशाल अग्रवाल को संभाजी नगर से पकड़ा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के पीछे एक और कहानी सामने आई। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी 2 और कारों को अपने ड्राइवरों के साथ मुंबई और गोवा के लिए रवाना कर दिया ताकि उसकी लोकेशन को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो जाए, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे इनपुट के सहारे उसे संभाजी नगर से ट्रैक कर लिया। नशे और रफ्तार की कॉकटेल में 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग का जुर्म साबित होने पर आखिर उसे कितनी सजा हो सकती है? एक नाबालिग के ऐसे जुर्म पर आखिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहता है? किसी नाबालिग के ऐसे जुर्म पर क्या उसके माता पिता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? अगर हाँ तो कितनी और कैसी? आप जब इन सवालों के जवाब जानेंगे हैरान रह जाएंगे। पूरे में पोर्स के पहिए तले लड़का लड़की को कुचलकर मारने वाले नाबालिग लड़के को पकड़ने के साथ साथ पुलिस ने उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग लड़के को पकड़े जाने के 15 घंटे के अंदर ही उसे जमानत पर रिहा तो कर दिया, जिससे लोगों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी है। ऐसे में सवाल यह है कि कल को मामले में अगर नाबालिग और उसके पिता के गुनाह साबित भी हो जाते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह के मुताबिक इस मामले में जुर्म साबित होने पर लड़के के पिता को 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस नाबालिग ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला उसका क्या होगा? तो आइए इसका भी जवाब जान लेते हैं। एडवोकेट रुद्र विक्रम ने बताया कि यह मामला एक्सीडेंट का है जो किसी गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता, तो फिर इस मामले में नाबालिग को कोई कड़ी सजा होगी इसकी उम्मीद भी ना के बराबर। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने परिवार में हमेशा हंसी खुशी बनाए रखना। कहते हैं शरीर में अगर कोई तकलीफ होती है तो मन नहीं लगता, तो आज हमारे साथ भी खासकर वही बात है। थोड़ा हमारे शरीर में दर्द बना हुआ है, इसलिए ज्यादा वीडियो में उतना मन नहीं लगा। खैर मन तो लगता है क्योंकि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना समर्थन देते हैं, तो इससे मन तो लगता है। लेकिन बात यह है कि शरीर में अगर दिक्कत है तो पूरा मन शरीर के ऊपर रहता है। इसलिए शायद इस वीडियो में कुछ गलतियां भी हुई होंगी, तो उन गलतियों के लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि दिक्कत कुछ ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा बेचैनी भी रही इस वीडियो को बनाने में। तो आप लोग हो सके तो माफ कर देना, अपना भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त समझकर किसी भी तरीके से माफ कर देना अगर कोई गलती है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।